नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम पर। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है। 2020 आज की तारीख है 14 सितंबर, भादरवा महीना है। आज है 12 की तिथि वालों का श्राद्ध। आज का विषय है दोस्तों, मरने के बाद कौन पहुंचता है देवलोक, है ना। तो हम सभी को प्रश्न पड़ता है अपने जीवन काल में कि मेरे जीवन के बाद में, मृत्यु के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे साथ क्या होगा। तो दोस्तों, ये सब कर्म पर आधार होता है। तो आज का विषय शुरुआत करने के पहले, प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, स्टार्ट करने के पहले, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना दोस्तों। तो दोस्तों, मरने के बाद कौन पहुँचता है देवलोक। मरने के बाद व्यक्ति 3 तरह की गतियाँ होती है। ऊर्ध्व गति पहली, दूसरी स्थिर गति और तीसरी होती है अधोगति। व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो सर्वप्रथम वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर की गति के अनुसार वह भिन्न भिन्न लोक में विचरण करता है और अंत में अपनी गति अनुसार वो पूर्ण गर्भ धारण करता है दोस्तों। आत्मा के 3 स्वरूप माने जाते हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करता है उसे जीवात्मा कहते हैं, जैसे कि आपकी हमारी। जब इस जीवात्मा का वासनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। तीसरा स्वरूप है दोस्तों सूक्ष्म स्वरूप। सूक्ष्म स्वरूप मरने के बाद जब आत्मा सूक्ष्मत्म शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। कमजोर सूक्ष्म शरीर के ऊपर की यात्रा मुश्किल हो जाती है, तब ऐसा व्यक्ति नीच के लोक में स्वतः ही गिर जाता है या वह मृत्यु लोक में ही पड़ा रहता है और दूसरे जन्म का वो इंतजार करते रहता है। इसका ये इंतजार 100 वर्ष से मिनिमम, यानी कम लघुतम से लेकर अधिकतम 1000 वर्ष तक की अवधि का भी हो सकता है। यानी कि आपकी 10 पीढ़ी तक, ऐसा समझ के चलिए, 10 से 12 पीढ़ी। अब पहले बात बताया गया है कि आत्मा के 3 स्वरूप होते हैं। पहली विज्ञान आत्मा, दूसरी महान आत्मा और तीसरी होती है भूतात्मा। विज्ञान आत्मा वह है जो गर्भाधान से पहले स्त्री पुरुष में संभोग की इच्छा उत्पन्न करती है। वह आत्मा रोदसी नामक मंडल से आता है। उक्त मंडल पृथ्वी के 27,000 मील दूर है दोस्तों। दूसरा है महान आत्मा। महान आत्मा वो है जो चंद्रलोक से 28 अंशात्मक रेतस बनाकर आता है। उसी 28 अंश रेतस से पुरुष पैदा करता है और 28 अंश रेतस लेकर आया महान आत्मा मरने के बाद चंद्रलोक पहुंच जाता है, जहां उससे वही 28 अंश रेतस मांगा जाता है। चंद्रलोक में वह आत्मा अपने स्वजातीय लोक में रहता है दोस्तों। तीसरी होती है भूतात्मा। भूतात्मा वह है जो माता पिता द्वारा खाने वाले अन्न के रस से बने वायु द्वारा गर्भपिंड पर प्रवेश करता है। उससे खाए गए अन्न और पानी की मात्रा के अनुसार अहम भाव में शामिल होता है। इसी के प्रज्ञात्मक तथा भूतात्मा कहते हैं। यहाँ भूतात्मा पृथ्वी के अलावा किसी अन्य लोक में नहीं जा सकता है। वे लोग जो जिंदगी भर क्रोध, कलह, नशा, भोग, संभोग, मांस भक्षण आदि धर्म विरुद्ध निंदित कर्म करते रहते हैं या उस कार्य में विलिप्त लगे रहते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें अधोगति प्राप्त होती है। जिन्होंने थोड़ा बहुत धर्म भी साधा या जो मध्यम मार्ग में रहे और उन्हें स्थिर गति प्राप्त होती है, और जिन्होंने वेदस्तंभ आचरण करते हुए जीवन पर्यंत यम नियमों का पालन किया है, उन्हें ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। अधोगति पाने वाला आत्मा कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले जंतु, जलचर प्राणी, पेड़ पौधे आदि योनि में पहुंच जाते हैं। स्थिर गति वाली आत्मा पशु, पक्षी और मनुष्य की योनि में पहुंच जाता है। लेकिन जो ऊर्ध्व गति वाली आत्मा है, उनमें से कुछ पितृलोक और कुछ देवलोक पहुंच जाते हैं दोस्तों। जो आत्मा अपने आध्यात्मिक बल के द्वारा देवलोक चला जाता है, वह देवलोक में रहकर सुखों को भोगता है। यदि
वहाँ भी वह देवतुल्य बनकर रहता है तो देवता हो जाता है। लेकिन यदि उनमें रोग द्वेष उत्पन्न होता है तो वह फिर से मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन ऊर्ध्व गति प्राप्त कुछ आत्माएं अपने आध्यात्मिक बल की शक्ति से पितर और देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाकर सदा के लिए जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं और इसी को दोस्तों मोक्ष कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो मैंने सब्जेक्ट टॉपिक आज का जो विषय था, मरने के बाद कौन देवलोक पहुँचता है मोक्ष, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।